बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री कनेक्ट। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। इसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री भी खुद एक बजाते खुद एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी है वैसे ही केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को भी मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है या उनको क्लासिफाइड किया गया है, जिसके बिहाफ पे हम कंपाउंड्स को या चीज़ों को या मैटर को स्टडी करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब है और क्यों ये ब्रांच बनी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। अब कंपोजिशन तो आपको पता है कि जो भी आपके पास चीज होगी, कोई भी मैटर है आपके पास, वो किन किन चीजों से बना हुआ है उसको हम बोलते हैं कि वो उसकी कंपोजिशन है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आप ऑब्जर्व कर सकें, जो आप देख सकें, जिनको आप नोटिस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास मैटर है उसकी जो कंपोजिशन है कि वो किन किन चीजों से बनी हुई है, और जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मीन्स वो दिखने में कैसा है, उसकी टेस्ट कैसी है, या वो जब रिएक्शन करता है तो क्या होती है, जो जो उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व कर सकें, उनको हम क्या किस चीज में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास मसलन वाटर है, आपने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करते हैं, या ये बर्फ है, ये बर्फ आइस के क्यूब लिए हुए हैं आपने, इसको जब आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट जब आप इसको देते हैं तो ये क्या हो जाती है, आपका वाटर बन जाती है। फर्दर जब आप इसको जैसे जैसे हीट करते जाते हैं तो ये गैसेस के फॉर्म में चेंज होती जाती है। तो जैसे जैसे ये चेंज होती जाएगी, इट मीन्स कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती है। तो किसी भी मैटर के जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसके कंपोजिशन को स्टडी करते हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। अब इसमें दो टर्म्स ऐसे हैं जो समझने के लायक हैं। जो मसलन ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसा कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है, और आपके पास कार्बन भी हो, या ऐसा कंपाउंड जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। या देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है कि एक चीज में से आप दूसरी चीज निकालें। जैसे हमारे पास ट्रीज होती हैं, तो ट्रीज का क्या होता है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, तो वो उस ट्रीज की डेरिवेटिव्स हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसके जो डेरिवेटिव जो निकलेंगे उनको भी हम जब स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास जैसे मीथेन होता है, जो हम अमूमन घरों में गैस यूज करते हैं आग के तौर पे, तो अगर उसका हम फार्मूला देखें तो CH4 होता है, मीन्स के एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो टोटली जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, जो भी एटम है इस कंपाउंड्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर, वो हाइड्रोजन और कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एक कार्बन, जिसको हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर इसके डेरिवेटिव हम सीखेंगे, इसके डेरिवेटिव कैसे बनेंगे, तो मसलन अगर हमारे पास यही कंपाउंड है और हमने एक H को रिप्लेस कर दिया है, इस H को हम रिप्लेस करके Cl डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और एक दूसरा एटम आ गया है क्लोरीन, जो इसका डेरिवेटिव बन गया है। ये डेरिवेटिव है और ये बजाते खुद एक प्योर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल उलट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस जिन कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं उनको आप इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते। जो मतलब हाइड्रोकार्बन से हट के कंपाउंड्स वगैरह उनको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds except hydrocarbons and their derivatives। हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव को छोड़ के जो भी आपके सारे कंपाउंड्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। मसलन आपके पास क्रिस्टल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बने हुए होते हैं, और उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी केमिस्ट्री हम जब यूज कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं, मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। अगर इसको हम देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
which deals with the study of raw material which are used in the desired analytical chemistry. एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास जो भी कंपाउंड होता है या जो भी आपके पास सब्सटेंस होता है, याद रखें कि जो भी आपका सब्सटेंस होगा या जो भी आपका कंपाउंड होगा वो अननोन होगा। अब आपने इसको नोन करना है, आपने इसको पहचानना है, तो वो कैसे करेंगे, वो आप करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड होता है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री जो बेस्ड है वो टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस करते हैं हम इसमें। एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आपके पास कोई भी चीज है, मसलन अगर आपके पास कैफीन है तो उसमें अगर निकोटीन है, तो निकोटीन को अगर हम एनालाइज करें तो हम उसको दो एस्पेक्ट से कर सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हाउ मच, जो सब्सटेंस आप जिसको स्टडी कर रहे हैं वो उस चीज में कितना है, हाउ मच इट इज, वो उस चीज में कितना मौजूद है। और क्वालिटेटिव के हाउ मच इट इज प्योर, वो उस चीज में कितना ज्यादा प्योर है। उसके इन दो एस्पेक्ट्स के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, किसी भी मिक्सचर के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, या किसी भी जो भी आपके पास मैटर होगा, जो भी चीज होगी, उसको आप इन दो तरीकों से एनालाइज करके आप बता सकते हैं कि वो कितने मिकदार में उसमें प्रेजेंट है और कितना वो ज्यादा प्योर है। मोस्टली जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री जो यूज होती है वो फोरेंसिक साइंस में होती है। फोरेंसिक साइंस में अगर कोई क्राइम वगैरह होता है तो उसमें आप इन दो एस्पेक्ट्स को यूज करके आप किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज कर सकते हैं। या एनवायरमेंटल साइंस हो गया, जैसे वेरियस हैजर्डस जो मटेरियल होता है या जो गैसेस होती हैं, जब वो एनवायरमेंट में जाती हैं तब आप उनको एनालाइज करते हैं कि वो क्वांटिटी में कितने और क्वालिटी में वो गैस कितनी एनवायरमेंट में है और कितना वो ज्यादा इफेक्ट कर रही है। सेकंड वन है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री से हमें पता चल रहा है कि बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री। जो आपके लाइफ के ऊपर जो आप जिस केमिस्ट्री को आप स्टडी करेंगे वही आपकी बायोकेमिस्ट्री होगी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया एंड प्लांट्स हो गया, एज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। अब केमिकल प्रोसेस से मतलब है कि आपके जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जब आप खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, उससे आपको फिर एनर्जी मिलती है। तो जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो सारे कुछ आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, ह्यूमन के अंदर भी होते हैं, एनिमल के अंदर भी होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी केमिकल प्रोसेस होते हैं जिनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब इसी बायोकेमिस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है एंजाइमोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। एंजाइमोलॉजी का मतलब होता है कि आप इसमें एंजाइम्स को स्टडी करते हैं। एंजाइम्स को आप स्टडी करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स किस ह्यूमन बॉडी या किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट है। एंडोक्रिनोलॉजी आपके जो एंडोक्रिनोलॉजी अच्छा होगा। अच्छा, एंडोक्रिनोलॉजी आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनको जब आप स्टडी करते हैं तो वो भी एक बायोकेमिस्ट्री में आता है, पर उसकी भी एक कैटेगरी है जिसको हम एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। उसमें आप हार्मोन्स को स्टडी करते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आप डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को स्टडी करते हैं। जो भी डिजीज, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में हो या ह्यूमन में हो, जब आप उनको स्टडी करते हैं तो वो आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। लास्ट वन है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री का मतलब यही है कि इंसान जात के अंदर या जिस भी एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जब आप स्टडी करते हैं तो वो आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।